खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब देने का ऐलान। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों पर गोलाबारी कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्द पर 21 फाहल करने का कोई कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। फौजी क़यादत की सियासी और फौजी मकासद के लिए भारत की जानिब से खुद साख्ता बहरान पैदा करना तशवीशनाक और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद है। आर्मी चीफ का खिताब शिरका ने वाज़ेह कर दिया। पुलवामा ड्रामे का मकसद मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा और पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों से हटाना और पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली की कोशिशों को रोकना है। भारत सिंध तास मुआहदा खत्म करके कानूनी और बुनियादी हुकूक गज़ब करने पर दरपे है। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में भारतीय फौज के बराह रास्त मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका दोस्तों की कोशिशें तेज। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैती सुफरा की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। नवाफ बिन सईद से मुलाकात में वजीर आजम का सऊदी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। सऊदी सफीर का अमन के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम का पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE की क़यादत के लिए पैगाम तशक्कुर। भारतीय इक़दामात दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। इलाकाई अमन और सलामती खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम नहीं उठा सकते। कुवैती सफीर से गुफ्तगू में वजीर आजम की पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। बगैर सबूत वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का वादा। भारत इलाकाई तनाज़े का सबब बनने से बाज रहे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में भारत से ताउन का मशवरा। दो जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी तशवीशनाक करार। पाकिस्तान और भारत पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी खत्म करें। सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी महकमा खारजा ने भी जनूबी एशिया में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मसाइल का हल जरूरी करार दे दिया। पहलगाम वाक़े की मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को बड़ी पेशकश। ये भी बता दिया कि बहरान में जिसके हाथ साफ हों वही तहकीकात की पेशकश करता है। भारत पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और ना निकल जाए। भारत का IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा बेकार गया। आलमी मालियाती फंड ने बता दिया इदारा पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान कर चुका। 9 मई को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। इजलास में क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। IMF की नुमाइंदा माहिर बैंसी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली तैयार। आइंदा चंद रोज में नई दिल्ली को बाकायदा सिफारती जराये से नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। तमाम इक़दामात काबीना की मंजूरी के बाद उठाए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने जल्द मोदी सरकार की जानिब से फैसले से यू टर्न का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक ने सिंध तास मुआहदे से भारत की अलहदगी नामुमकिन करार दे दी। दरियाए सिंध का बहाव या रुख मोड़ना भारत के बस की बात नहीं। वाशिंगटन में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में एतराफ। ये दरियाए चिनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान क्या पानी नहीं बंद कर सकती। भारत धमकियां देकर भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सका। चनाब समेत मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं में पानी तेजी से रवां दवा। पाकिस्तानी शहरी दरिया किनारे खड़े होकर मोदी सरकार का मजाक उड़ाने लगे। फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ ये किस्सा हुआ तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है,
तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने दौलत पहलगाम में वाक़े को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन, जंग का मतलब एटमी तसादुम होगा। अमरजीत सिंह का नई दिल्ली को जंगी जुनून से बाज रहने का पैगाम। पहलगाम ड्रामे पर रॉ की खुफिया दस्तावेजात मीडिया पर कैसे आईं? भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी जनरल DS राणा के ओहदे से छुट्टी, जबरी ड्यूटी पर काला पानी भेज दिया गया। ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के, तो वो जिंदा है, क्या ड्रामा बना रहे? उसका देखा ना वीडियो, उसका वो जिंदा मे भी हो ना हरियाणा को, वो जिंदा। उन्होंने बोला हमारी वीडियो कैसे चढ़ा रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे। कौन सा न्यूज देखते हो? कौन सा सर, ये भी तो आप ही न्यूज वाले इधर हो। अभी देखो फोन में क्या कह रहा था। कौन सा देखते हो आप लोग? अरे तमाशा कौन तो क्या कह रहे हैं। पहलगाम फर्स्ट लेग ऑपरेशन से मुतालिक हकायक भारतीय सहाफी ने बेनकाब कर दिए। भारतीय चैनल्स दिन रात झूठ फैलाने में मसरूफ। हनीमून के लिए आने वाला शख्स जिंदा, पहलगाम में हलाकत का झूठा दावा किया गया। कश्मीरी ड्राइवर की अर्चना तिवारी से गुफ्तगू वायरल। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदही होनी चाहिए, सत्यपाल मलिक का मुतालबा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारत में यूट्यूब के बाद फेसबुक पर भी डॉन न्यूज का पेज बंद कर दिया गया। सच छुपाने के लिए ISPR के चैनल और अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई रोक दी गई। शहबाज शरीफ के काकोल में तकरीर से हवास बाख्ता। भारत ने वजीर आजम का यूट्यूब चैनल भी अपने मुल्क में ब्लॉक कर डाला। पाकिस्तानी शोबे सितारों के बाद PSL फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सरहद पार बंद। इलाज के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी भारत के गैर इंसानी सलूक का शिकार। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात। 30 अप्रैल वाघा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए खुला रखने का ऐलान। भारत में अधूरा इलाज छोड़कर पाकिस्तान वापसी पर मजबूर। दोनों बच्चों के कराची में इलाज की तैयारी। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। बच्चों के मरहलावार ऑपरेशन के जरिए इलाज होगा। 40 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मोदी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया। खातून ने भारतीय शहरी से शादी की थी। 2 बेटियां और घर छोड़ने पर मजबूर हो गईं। पहलगाम हमले की सजा मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? खातून का भारतीय हुकूमत से सवाल। दुश्मन से निपटने के लिए पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और फौजी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल। अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। भारतीय फौज की पाकिस्तानी फजाइया के नक्शे कदम पर चलने की नाकाम कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर सखोई तैयारा लैंड करवाने की कोशिश। अनाड़ी पायलट नाकाम हो गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम की तस्वीर फाड़ डाली। भारत मुखालिफ नारेबाजी। भारतीय हुकूमत की शर अंगेजियों के बावजूद करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खुली। आज भी 100 से ज्यादा यात्रियों की आमद। पाकिस्तानियों के रवैये से सिख भाई खुशी से सरशार। मैं देखा कि जिन्नी क सानू अपने मुल्क दे विच खज्जखवारी करनी पैंदी है ना, मैं नाल दम दसदा हूं ना, ये कहणगे अगे भी इससे चलूगा, क्योंकि जो पहली बार सारे साथी आए सी। मैं आख्या नहीं, निश्चिंत हो जो, समा साडा इत्थे ही लगना जिन्ना लगना। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब से ज्यादा का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा।
नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा के लिए तमाम जमातों का यक जुबान होना खुशाइंद करार दे दिया। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, लेकिन मुल्क के दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। मुस्लिम लीग के सदर की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सिफारत खाने आमद। सफीर डॉक्टर रजा से मुलाकात। बंदर अब्बास में बम धमाके के वाक़े पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। भारतीय दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम पाक फौज के शाना बशाना। सियालकोट में शहरियों की रैली। गुजरावाला की मसीही बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। नारोवाल में तलबा और असातिज़ा का मार्च। पाक फौज की हिमायत में नारे। पहलगाम वाकया तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खलीलदास की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मुकदमे में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 केसेस फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सरकारी वकील से मुकालमा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। एतराफ जुर्म पर 4 माह कैद की सजा। गैर हाजिर 1074 मुल्जिमान की जमानत खारिज। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। मकामी लीडरशिप के उकसाने पर ऐसा किया। आइंदा किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, मुल्जिमान का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरद की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। कानून साजी का इंतजार। कमीशन में होने वाले इजलास में वजारत दाखिला के हुकाम की भी शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर होते ही इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। मार्शल लॉ माइंड सेट के साथ मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क पर पंजाब के गलबे का तासुर पैदा किया गया। रोज गालियां देने का रवैया मुनासिब नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। पाकिस्तान में तमाम तजुर्बे नाकाम हो चुके। 3 शफाफ इलेक्शन हो जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बरसरे इक़्तिदार जमातों को मुल्क चलाने की सलाहियत से आरी करार दे दिया। कराची से गैर रजिस्टर्ड भारतीय अद्वियात गवादर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। लियारी में ड्रग इंस्पेक्टर साउथ का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमराह गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एक गोदाम पर छापा। 5 करोड़ रुपए मालियत की नशा आवर भारतीय अद्वियात के 18,000 बॉक्सेस बरामद। मुल्जिम गिरफ्तार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की मेडिसिन मार्केटों में अद्वियात की किल्लत। दिल जिगर कैंसर और दीगर जान बचाने वाली 70 से 80% दवाएं नायाब। शहरी महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। लाहौर के अस्पतालों में OPDs की बंदिश 14वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स भी 4 रोज से बंद। मुल्तान में भी OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स का बॉयकॉट। पैरामेडिकल एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जनूबी पंजाब के तमाम अजला के अस्पतालों की सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी दी थी। हाजियों के लिए गैर मयारी खाने पर 70 लाख रुपए जुर्माना। खजाने में जमा न कराने की तहकीकात शुरू। कॉन्ट्रैक्टर ने रकम वजारत हज को जमा कराई। मुताल्लिका अफसर सरकारी खजाने में डालने के बजाय जाती इस्तेमाल में ले आया। अकाउंटेंट DG हज ऑफिस से 1 करोड़ 20 लाख की तरसीलात भी अपने अकाउंट में मुंतकिल की। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ।
कराची में पीआईए का कबल अज हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज 397 आजमीन को लेकर मदीना पहुंच गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने कराची एयरपोर्ट पर आजमीन हज को फूल और तोहफे पेश किए। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी निकल ली। कुरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पीपल्स पार्टी जलसों से फारिग हो गई हो तो कराची में ट्रैफिक हादसात पर भी तवज्जो दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का रद्द-ए-अमल, हादसा सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी और नाअहली करार दे दिया। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। बर्ड फ्लूएंजा से ज्यादातर खवातीन मुतासिर होने लगी। निजी हॉस्पिटल्स में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट। कबूतर के परों और पुजले के जर्रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं, एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। तिब्बी माहिरीन का दावा। पंजाब के शहर गोशवाला में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर में स्याह बादलों ने डेरा डाले रखा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी। सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सूबे में 2 रोज के दौरान 26 अफराद और 14 अप्रैल से यकम मई तक 138 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासिर, 12 मवेशी हलाक हो गए। हरिपुर के इलाके गदवालिया के पहाड़ों में आग भड़क उठी। तेज हवा के बायस शिद्दत, करीबी देहातों तक फैलने का खदशा। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 37 अफराद शहीद कर दिए गए। खैराती मरकज पर हमले से 5 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फौज ने 1 फलस्तीनी शहीद कर दिया। गजा में इसराइल के हाथों इंसानी इमदाद की मअतली का तीसरा माह। भूख और गजाई किल्लत की सूरत हाल संगीन। गजा के लिए इमदादी सामान लाने वाले माल्टा के फ्रीडम फ्लोटोला जहाज पर इजरायली ड्रोन हमले से आग लग गई। जहाज बीच समंदर में लंगर अंदाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजरायली मुहासरा, नस्लकुशी और जंगी जुराइम करार दे दी। गजा में भूख से बच्चों की हालत काबिले रहम। अक्सर बच्चों की खाल हड्डी से जा लगी। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्ची का पहले जैसी हो जाने की ख्वाहिश का इजहार। काश बालों में पहले की तरह कंघा कर सकूं, अपना हाल बयान करते हुए बच्ची रो पड़ी। भारत की रियासत बहार के स्कूल में खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। बावर्ची ने खाने में सांप पाए जाने के बावजूद खाना बच्चों को खिला दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरानी तेल खरीदने वाला शख्स या मुल्क अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकेगा। ट्रंप का इंतबाह। दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून 116 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। ब्राजील की रिहायशी खातून गिरजाघर में राहिबा थी। 110वीं सालगिरह पर पोप फ्रांसिस ने भी मुबारकबाद दी थी। PSL सीजन 10 का हम मैच। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल हैं। दोनों टीम्स 4-4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी हैं। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सेबलेंका मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में मुकाबला अमरीकी हरीफ से होगा। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एथलेटिक क्लब को 3-0 से शिकस्त दे दी। चेल्सी ने यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग में स्वीडिश क्लब DIF को 4-1 से हरा दिया।